सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की खबर का। इस वक्त की खबर हमें मिल रही है राजधानी भोपाल से। मध्य प्रदेश सरकार कर्ज लेगी, एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार कर्ज लेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज लेगी। एमपी की सरकार 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा। सरकार ने विकास कार्यों का हवाला दिया है। एक साल में 18,000 करोड़ रुपए कर्ज ले चुकी है मध्य प्रदेश सरकार। प्रदेश की जनता पर 3.25 लाख करोड़ का कर्ज है। साल 2045 तक सरकार को ऋण लौटाना होगा। 4% के हिसाब से बाजार आरबीआई को लौटाना होगा ऋण। मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है। लगातार जो है कर्ज ले रही है मध्य प्रदेश सरकार और इसी के साथ प्रदेश की जनता पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे संवाददाता विवेक जी का। विवेक जी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक जी, प्रदेश सरकार एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है। लगातार देख रहे हैं हम विकास कार्यों का हालांकि हवाला दिया जाता है और कर्ज लेने एक बार फिर से जो है मध्य प्रदेश सरकार जा रही है। और इसी के साथ जनता की अगर हम बात करें तो जनता पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार पिछले कई सालों में कर्ज को लेकर सबसे ज़्यादा जो है वो आत्मनिर्भर रही है। कर्ज का जहाँ तक सवाल है तो मध्य प्रदेश में अभी 3.25 लाख करोड़ से अधिक मध्य प्रदेश के लोगों पे कर्ज है और सरकार अभी हाल ही में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 2000 करोड़ का ऋण लेने जा रही है। सरकार इस वित्तीय वर्ष में 2021-22 में करीब 18,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के एक बजट से अधिक मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल कर्ज है। जो वित्त विभाग के जानकार बताते हैं कि मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में जो बजट आने वाला है वो 2.5 लाख करोड़ रुपए का होने वाला है और अभी मध्य प्रदेश में 3.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, यानी कि एक बजट के बराबर से अधिक मध्य प्रदेश में फिलहाल कर्ज है। और कर्ज की स्थिति यह है कि सरकार फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग तक 2000 करोड़ का कर्ज अतिरिक्त लेने जा रही है। हालांकि सरकार ने ये विकास कार्यों का हवाला देते हुए कर्ज लेने की सिफारिश की है। वित्त विभाग ने ये प्रस्ताव भेजा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और बजट से पहले यह है विकास दरों के विकास कार्यों के लिए यह कर्ज जो है वो मध्य प्रदेश को मिल जाएगा। बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि 4% के हिसाब से बाजार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सरकार को 2045 तक कर्ज देना होगा, यानी कि कर्ज की रकम वापस करनी होगी। सरकार अगर कर्ज की रकम 2045 तक वापस नहीं करती है तो सरकार पर अतिरिक्त बोझ आ जाएगा। सवाल ये है सरकार के रेवेन्यू को लेकर, तो सरकार का रेवेन्यू 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस है। एक जो है वो राजस्व, यानी कि जो राजस्व महकमे की ओर से जो सरकार को राजस्व प्राप्त होता है वो बेहद महत्वपूर्ण है। आबकारी और माइनिंग, ये 3 ऐसे सेक्टर हैं जहां सरकार को सबसे ज़्यादा मुनाफा होता है। सरकार पिछले साल 2 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश कर चुकी है और 2 लाख करोड़ रुपए के बजट के अलावा अनुपूरक बजट भी लेकर आ चुकी है। इसके बावजूद सरकार ने विकास कार्यों का हवाला देते हुए फिर से आरबीआई से सिफारिश की है। आरबीआई को पत्र लिखा है कि 2000 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाए। जहां तक बात यह है कि 2021 और 22 के वित्तीय वर्ष में सरकार 18,000 करोड़ रुपए ले चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने एक मुश्त 4,000 करोड़ रुपए का किस्त 4,000 करोड़ रुपए जो है वो केंद्र से की बदौलत लिए थे। जहाँ तक मध्य प्रदेश की जीडीपी का सवाल है तो जीडीपी की दरों के हिसाब से राज्यों को जो है वो कर्ज लेने की अनुमति है। लेकिन सवाल ये है कि मध्य प्रदेश के अलावा कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा कर्ज लिया और वो अब कर्ज मुक्त हो चुके हैं। उसका सीधा बड़ा उदाहरण दिल्ली है। दिल्ली सरकार पर सबसे ज़्यादा कर्ज था बाकी अन्य राज्यों के मुकाबले, लेकिन
अब सरकार पर कर्ज नहीं है, सरकार बतौर कर्ज काम कर रही है और सरकार ने ये क्लेम किया है, सरकार अब जो है वो अतिरिक्त खर्च करने के दायरे में भी आ चुकी है, यानी कि सरकार का राजस्व बढ़ा है। हालांकि मध्य प्रदेश के जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट मानते हैं वो ये बताते हैं कि साल 2002 से ही मध्य प्रदेश में कर्ज की शुरुआत हो गई थी। उस वक्त 18,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, लेकिन अब 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। ऐसे में प्रति व्यक्ति जो कर्ज की रकम तय की जा रही है कि कितना कर्ज प्रति व्यक्ति है, तो ये बताना मुश्किल है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक करीब 40,000 हर व्यक्ति पे ये कर्ज अब आ चुका है। तो ऐसे में सवाल ये है कि सरकार को विकास कार्यों को लेकर थोड़ी सी रफ्तार धीमी करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार को हमेशा जो कर्ज की अदायगी है, सरकार को जिस मार्फत कर्ज मिलता है वो मध्य प्रदेश डेवलपमेंट के नाम से ही सरकार कर्ज लेती है, लेकिन सरकार का कर्ज लेने का जो तरीका है, क्या सरकार मध्य प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर कर्ज लेती है या फिर कई अन्य योजनाओं को संचालित करने के लिए, ये दो बड़ी बातें हैं। या तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर्ज लिया जा सकता है या फिर सरकार की कई अन्य योजनाओं को, प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। तो ऐसे में जो सरकार को लेकर जो बजट एलोकेशन का सवाल था, ये भी अभी तक बरकरार है कि सरकार आखिर कर्ज किस मद के तहत लेना चाह रही है। हालांकि हवाला विकास कार्यों को दिया जा रहा है, लेकिन विकास कार्यों के नाम पर किस मद में ये पैसा इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल विवेक जी, बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश सरकार जो है कर्ज एक बार फिर से लेने जा रही है और इसी के साथ जनता पर भी लगातार